हेलो स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर रमेश गुड़वे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये टॉपिक बीकॉम, सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस असर्टन करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है और ये फॉर्मेट आपके सामने है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए इन द बुक्स ऑफ, तो जो भी फर्म होगी उनके बुक्स में लिखेंगे, देन जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट। और अकाउंट जैसे आप जानते हैं कि अकाउंट में दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होता है एंड एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे देखिए कॉलम डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल, ये 5 कॉलम है। सेम कॉलम क्रेडिट साइड पे ही है। तो हम इसमें से हर एक कॉलम डिस्कस करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लिया मैंने, तो ये क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट पे उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये असर्टन करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये इन्वेस्टर कंपनी है। मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मुंबई इन्वेस्टेड इन 15% डिबेंचर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, टाटा मोटर्स लिमिटेड के कुछ डिबेंचर्स परचेस किए हैं, बाय किए हैं। ठीक है। अभी ये जो डिबेंचर्स है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% क्लियरली दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये जो डिबेंचर्स कंपनी ने परचेस किए हैं इस पे इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलने वाला है, एक 30 जून को और दूसरा 31 दिसंबर को। ठीक है। तो ये जो अभी हमने इनिशियल इंफॉर्मेशन जो देखी इससे हमें पता चल रहा है कि मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये कंपनी है, इसी के कंपनी के बुक में हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मुंबई। और जो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया ना उन्होंने, तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट की रहेंगी वही अकाउंट आएगा। अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया रहता तो हम लिखते इक्विटी शेयर्स अकाउंट, या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया रहता तो हम लिखते प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। ठीक है। तो जैसे जहां भी इन्वेस्टमेंट की रहेगी वही अकाउंट का टाइटल आएगा, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, वॉटेवर जहां भी इन्वेस्टमेंट किए वो। और उसके बाद देखिए ये मेंशन करना है आपको, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। अभी यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है। रिसीवेबल क्यों, क्योंकि मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये इन्वेस्टर है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना सामने वाली कंपनी के, टाटा मोटर्स लिमिटेड के डिबेंचर्स मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने परचेस किए हैं। तो इसीलिए हम ये जो इंटरेस्ट है ये रिसीव करेंगे, ये मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रिसीव करेंगे कब, 30 जून एंड 31 दिसंबर को। ठीक है। इसके बाद देखिए कॉलम कैसे, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। अभी इस कॉलम में क्या लिखना है हम डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन जो है इनिशियल इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर की। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। ये कुछ ट्रांजेक्शंस है, 5 ट्रांजेक्शंस दिए और एट द एंड क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बाय वैल्यू इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एज पर फीफो मेथड। तो जो भी फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड हमें ये वैल्यूएशन करना है एट द एंड। तो यहाँ मेन हमें क्वेश्चन कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट रहा, इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो ये जो कॉलम मैंने बोला, पहला डेट का कॉलम है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। ठीक है। ये 3 कॉलम आएंगे।
और क्रेडिट साइड पे भी ये सेम 3 कॉलम ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम है, यहाँ पे हमें फेस वैल्यू लिखना है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम परचेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, उसकी टोटल फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो भी होगी वो लिखेंगे। देन इंटरेस्ट कॉलम में एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट का कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसके बाद कैपिटल वैल्यू, तो जो भी हमने पैसे पे किए इन्वेस्टमेंट परचेस करने के लिए, वो कैपिटल कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है ऑन 1 अप्रैल 2022 1000 डिबेंचर्स। ओके, इस डेट पे क्या हुआ है, 1000 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट एट रुपीज 1,05,000। ओके, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 1 अप्रैल 2022 1000 डिबेंचर्स आर परचेज एक्स इंटरेस्ट, तो ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है। एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन मींस ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये जो प्राइस पे की जा रही है 1,05,000, इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसे पे करने होंगे। ठीक है, अभी ये किसको पे करने हैं, जो सेलर है, जो सेल कर रहा है, आगे सामने वाला पर्सन जो सेल कर रहा है, उसको ये इंटरेस्ट के पैसे पे करने होंगे। ठीक है, तो ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होता है। अभी मैं साथ में आपको सेकंड ट्रांजेक्शन भी बताता हूँ, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन कहता है ऑन 1 मई 2022 500 डिबेंचर्स आर परचेस्ड कम इंटरेस्ट एट रुपीज 52,200। तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए देखो, मैंने सेपरेट यही एग्जांपल सेपरेटली आपको समझाया है, एक ही एग्जांपल लेके, कि कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होता क्या है एग्जैक्टली इसके लिए। तो ये हमारा फॉर्मेट है, यहीं पे हमें ये जो सारे ट्रांजेक्शन है ये रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, इसके बाद अभी एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन और कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन समझने के लिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट परचेस की जाती है ना, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब भी इन्वेस्टर परचेस करता है तो एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है बेसिकली। ओके, जो हमारे पर्सनल रियल नॉमिनल है, तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल आप याद कर लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए हम जब भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करेंगी, तब इस तरह से एंट्री की जाएगी। ठीक है, ये हो गए नॉर्मल एंट्री यानी नॉर्मल ट्रांजेक्शन। अभी जो ट्रांजेक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन है आइदर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, उसे हमें अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और कम इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है और एक्स इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सेम केस अप्लाई होगा इसमें। तो इस ये जो एंट्री है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही एंट्री होगी जब भी इन्वेस्टमेंट हम परचेस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी। बट यहाँ पे इंटरेस्ट एंड जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, ये अमाउंट क्या रहेगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है या एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, इस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अभी ये ट्रांजेक्शन समझने के लिए देखिए, मैंने सेपरेटली ट्रांजेक्शंस लिए हैं, कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन एंड एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। जो हम अभी एग्जांपल देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे, वहीं से इंफॉर्मेशन लिए कि मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मुंबई इन्वेस्टेड इन 15% डिबेंचर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ठीक है, अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है ऑन 1 मई 2022 500 debentures are purchased कम इंटरेस्ट एट रुपीज 53,200। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर्स परचेस किए हैं,
ओके, 500 डिबेंचर्स आर परचेज। कम इंटरेस्ट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं अभी ये मैक्स इन्वेस्टमेंट क्या कहेंगे हम, जो ये ₹53,200 दे रहे हैं ना, इसी में सारा इंक्लूड होगा तुम्हारा जो भी डिबेंचर का वैल्यू है, कैपिटल वैल्यू और इंटरेस्ट। हम अलग से इंटरेस्ट के लिए पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो इसीलिए इस केस में एंट्री क्या होगी, एंट्री तो सेम है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पहले एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो एक्रूड इंटरेस्ट ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं 53,200 इसमें से माइनस करना है। ठीक है, कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो भी क्या होता है कि जो भी हम पेमेंट करते हैं ना, उसी पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। तो इसलिए हमें उस अमाउंट, उस जो भी अमाउंट है टोटल अमाउंट, उसमें से एक्रूड इंटरेस्ट माइनस करना होता है। अभी एक्रूड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पे एज पर इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये ट्रांजेक्शन हुआ है फर्स्ट मई का, यानी फर्स्ट मई के पहले कब इंटरेस्ट पे किया रहेगा कंपनी ने, तो ये इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा 31 दिसंबर को, और इसके बाद कब पे होगा, 30 जून को पे होगा ना, और ये ट्रांजेक्शन हुआ है फर्स्ट मई को, यानी फर्स्ट मई से पहले 31 दिसंबर में इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है। 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, क्योंकि मई का फर्स्ट दिन है, फर्स्ट मई है, तो मई हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो डिबेंचर्स है, इन डिबेंचर्स में 31 दिसंबर से लेके 1 मई तक जो ये 4 महीने हैं, इन 4 महीनों का इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट उस पे इंक्लूड है, एक्रूड हुआ है, जिसे हम एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं ना, वो एक्रूड इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है हमें, अभी ये जो 4 मंथ्स हमने काउंट किए ना, इन 4 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है, और वो इंटरेस्ट अलग से यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट की वैल्यू भी इसमें ही इंक्लूड कर रहे दे रहे। तो अभी देखिए कैसे होगा यहाँ पे वर्किंग नोट एक्रूड इंटरेस्ट के लिए, 1 अप्रैल 2022 ये डेट का ट्रांजेक्शन है, सॉरी यहाँ पे 1 मई का ट्रांजेक्शन है ना, अप्रैल का नहीं है यहाँ पे, और ये करते समय मिस्टेक हो गई है। हमारा ट्रांजेक्शन देखिए, हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा है, 1 मई का ट्रांजेक्शन है, और ये डेट भी 2022 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है 1 मई का ट्रांजेक्शन है ना, तो 1 मई 2022 इस डेट को 500 डिबेंचर्स, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ पे दी है 100 रुपीज, अगर दी भी नहीं रहेगी किसी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू, तो हम वो 100 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 50,000 आएगा। 50,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%, 15% तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। 4 ये कहाँ से आया, तो 4 ये क्योंकि यहाँ पे 4 मंथ्स का ही इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, एक्रूड इंटरेस्ट है। 31 दिसंबर से 1 मई तक 4 मंथ्स होते, 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में काउंट नहीं करना। तो इस डेट तक जो भी इंटरेस्ट एक्रूड है वही इंटरेस्ट कंसिडर करना है, और इसलिए हम एक्रूड इंटरेस्ट के केस में 4 मंथ ले रहे हैं, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आता है 2,500। तो ये जो 2,500 एक्रूड इंटरेस्ट है, ये इंक्लूड है यहाँ पे। कम इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, तो इसलिए हमें वो माइनस करना होता है अमाउंट में। तो 53,200 में ही ये इंटरेस्ट इंक्लूड है। 53,200 पेमेंट किया ना हमने बैंक का, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, और ये इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है 2,500। तो ये जो हमने टोटल पेमेंट किया है 53,200, इसमें से हम 2,500 माइनस करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये अमाउंट आती है 50,700 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है कि कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन अगर रहेगा, तो कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के केस में हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो एक्रूड इंटरेस्ट जो भी पेमेंट किया है हमने, उस पेमेंट में से माइनस करना है। ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगी वो इन्वेस्टमेंट, देखिए बैंक के कॉलम में तो टोटल ये अमाउंट आएगी 53,200, इन्वेस्टमेंट के कॉलम में अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो ये होता है
कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के केस में। जैसे कि मैंने बताया, हम ये सेपरेट एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं कि ये जो टर्म्स है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, इसे अच्छी तरह से समझ सके। तो कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के केस में क्या करना है, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो एक्रूड इंटरेस्ट जो भी पेमेंट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं, उसमें से माइनस करना है, और जो अमाउंट आएगा वो इन्वेस्टमेंट कॉलम में। ठीक है, अभी सेम ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, ये देखिए, ऑन 1 मई 2022 डेट भी सेम लिए हमने, 500 डिबेंचर्स आर परचेस एक्स इंटरेस्ट। अगर ये सेम ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड, यानी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है ना उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, जब मैं कहता हूं इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो ये 500 डिबेंचर परचेस किए हैं ना, इस पे जो भी इंटरेस्ट एक्रूड है, वो एक्रूड इंटरेस्ट मिलेगा किसे, तो जो बायर है उसे इंटरेस्ट मिलेगा ना। ओके, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट किसे पे करेंगे, जो भी होल्डर है सिक्योरिटीज का उसे ही पेमेंट किया जाएगा, तो इसीलिए ये बायर को पैसे मिलते हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन के टाइम पे एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, तो ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है एक्रूड इंटरेस्ट की, ये अलग से पे करनी होती है। तो एक्स इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट के केस में एंट्री तो सेम आएगी, परचेस ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस केस में भी देखिए, फर्स्ट में की ये डेट है, 500 डिबेंचर है, सेम सब सेम है, सिर्फ हमने एक्स इंटरेस्ट केस लिए, तो जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी ये 2500 ही आएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इंटरेस्ट के लिए हमें अलग से पैसे देंगे। तो ये जो 53,200 पेमेंट किया है ना, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 53,200, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,500, और ये दोनों मिला के पेमेंट होगा, इसीलिए बैंक कॉलम में आएगा 53 प्लस 2,500, ये आएगा 55,700। तो देखिए दोस्तों, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के केस में कैसे इफेक्ट होता है, कैसे इंपैक्ट होता है इस इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट के केस में क्या करना है, आपको जो भी पेमेंट कर रहे हैं हम ना, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगी वो इन्वेस्टमेंट कॉलम में। बट एक्स इंटरेस्ट के केस में जो भी पेमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट ले लिखना है, और जो भी इंटरेस्ट आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अलग से लिखना है। इन दोनों की टोटल करनी है, ये दोनों की, और ये दोनों की टोटल हमें बैंक के कॉलम, मतलब टोटल पेमेंट यहाँ पे 55,700 जा रहा है, और यहाँ पे टोटल पेमेंट 53,200 ही जा रहा है। तो एक्स इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसे पे किए जाते हैं, बट कम इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं देखो दोस्तों, कि कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की केस में। आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन एंड एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन समझ में आया रहेगा। तो अभी हम हमारा जो एग्जाम्पल है, जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाया है। तो फॉर्मेट में, इन द बुक्स ऑफ मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मुंबई 15% डिबेंचर्स इन टाटा मोटर्स लिमिटेड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 30th, एंड ये जो सारी चीजें हैं, ये सब इंफॉर्मेशन लिखी है हमने। कहाँ से लिखी, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से ही लिखी है। अभी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, यानी आपको अभी क्लियर हुआ है कि एक्स इंटरेस्ट मींस इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसे देने होंगे। तो देखिए, अभी 1000 डिबेंचर्स है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 100 ही होगी एक डिबेंचर की। मैंने बोला है आपको कि जब भी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू मेंशन नहीं की रहती है, उस समय हमें फेस वैल्यू 100 एज्यूम करनी है। तो 1000 डिबेंचर्स परचेस किए, तो इस ये कब परचेस किए, डेट लिखिए ऑन 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे डेट कॉलम में हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2022, पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे
कितने डिबेंचर परचेस कर रहे हैं? 1000 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 लाख रुपीस यहाँ पे आएगा। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के कॉलम में हमें एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ पे है? 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 1 अप्रैल से पहले इंटरेस्ट कब मिला रहेगा? 30 जून को नहीं, 31 दिसंबर को मिला रहेगा, ठीक है। 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे एक्रूड है, तो वो कैलकुलेट करना होगा। तो पहले कैसे होगा? देखो, ये जो 1000 डिबेंचर हमने परचेस किए, इसके लिए हमने पेमेंट कितना किया? 1,05,000 का पेमेंट किया, और उसमें जो इंटरेस्ट है उसके लिए अलग से पेमेंट किया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, इंटरेस्ट जो भी है ना, तो इस केस में इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2020 टू 1000 डिबेंचर्स, तो 100 की वैल्यू तो 1 लाख रुपीस इसकी फेस वैल्यू आई, और 15 डिवाइडेड बाय 100 15% है, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आता है 3750। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम में हम 3750 लिखेंगे। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ से जो भी पेमेंट हुआ है 1,05,000, उसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, वो एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी अगर अच्छी तरह से समझेंगे, तो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें क्लियर होती है कि एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के केस में क्या करना है। नॉमिनल वैल्यू की कॉलम में नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी है वो लिखनी है। इंटरेस्ट के कॉलम में एक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू लिखनी है, और कैपिटल वैल्यू का ये जो कॉलम है, यहाँ पे जितना भी पेमेंट किया गया है 1,05,000, यहाँ पे वो सारा लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन ऑन 1 मई 2022, 500 डिबेंचर्स आर परचेज कम इंटरेस्ट एट ₹53,200। तो ये ट्रांजेक्शन हुआ है 1 मई 2022 को, और 1 मई 2020 को परचेस ही किए, तो टू बैंक आएगा। अभी यहाँ पे क्या किया है हमने? 53,200 पे किए, बट ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, यानी ट्रांजेक्शन की ये जो वैल्यू है इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है। इसीलिए हमें क्या करना होगा? जो भी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके इस अमाउंट से माइनस करना है। तो पहले तो 50,000 रुपीज नॉमिनल वैल्यू आएंगे, क्यों? 500 डिबेंचर से, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000 आ गई। उसके बाद इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए, अगेन 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, 4 मंथ्स का आता है। 4 मंथ्स का कैसे आएगा ये? 4 मंथ्स, यहाँ पे 1 मई को ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो 1 मई के पहले इंटरेस्ट कब मिला है हमें? 31 दिसंबर को मिला है, तो 31 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो हमने एग्जांपल लिया था ना कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन करने की, समझने के लिए यही एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट होगा, 2500 इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और अभी ये जो ट्रांजेक्शन है ये कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, इसलिए क्या होगा? ये जो हम 53,200 पे कर रहे हैं, इसमें से ही ये 2,500 माइनस होंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होता है, इसलिए हमें वो माइनस करना है ना। ये जो 53,200 का पेमेंट हुआ है, इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो ये इंटरेस्ट हमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो 53,200, इसमें से अगर हम 2,500 माइनस करेंगे तो अमाउंट आता है 50,700, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन आ गए, एक एक्स इंटरेस्ट वाला एंड कम इंटरेस्ट वाला, दोनों परचेस के ही ट्रांजेक्शन है। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट। और एक्स इंटरेस्ट अगर ट्रांजेक्शन है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कैपिटल वैल्यू में वही अमाउंट लिखनी है। बट अगर कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, तो ये जो कैपिटल वैल्यू है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे। मतलब ये जो कैपिटल हमने पेमेंट किया है ना 53,200, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ रही है 50,700, हम ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 नवंबर 2022, 600 डिबेंचर्स आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे डिबेंचर्स सेल कर रही है कंपनी,
ठीक है, ठीक है। अभी हम जब भी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपको ये दो डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, क्योंकि 30 जून को इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे और 31 दिसंबर को भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट है उस पे इंटरेस्ट हम रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 जून को यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को परचेस किए थे कुछ डिबेंचर, उसके बाद 1 मई को भी कुछ डिबेंचर्स परचेस किए थे। तो इस पे जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे ना 30 जून को, तो 30 जून को हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है यहाँ पे। 30 जून को हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है किस पे, ये जो वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू 1,50,000 इस पे। अभी ये इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए मिलेगा, तो टोटल 6 मंथ के लिए, क्योंकि 30 जून एंड 31 दिसंबर, ये जो दो डेट है इसमें 6 मंथ्स का डिस्टेंस है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही जब आप सॉल्व करते हैं ना तभी पता चलता है। यहाँ पे देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है 1 नवंबर का। तो 1 नवंबर से पहले 30 जून को हमने इंटरेस्ट रिसीव किया रहेगा ना, तो इसीलिए ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है। और इंटरेस्ट रिसीव किस पे करना है, ये जो 1 लाख रुपीज के डिबेंचर परचेस किए 1 अप्रैल के और 1 मई को परचेस किए 50,000 पे, ये दोनों पे 1,50,000 पे यहाँ पे मंथ्स काउंट नहीं करने, डायरेक्टली 6 मंथ का आएगा इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट साल में 2 बार ही पेड होता है, 30 जून एंड 31 दिसंबर को। तो इसलिए 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को। तो 30 जून 2022 इस डेट को यहाँ पे हम बाय बैंक लिखेंगे, और इसलिए क्यों, क्योंकि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव होगा नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू टोटल इसकी 1,50,000 उसी पे आएगा। ये ट्रांजेक्शन नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे। अभी इंटरेस्ट कितना 1,50,000 पे कितने मंथ्स का आएगा, 6 मंथ का। अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 11,250 आता है। डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए कैलसी लेके, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये करेंगे तो 11,250 का डेटा कैपिटल वैल्यू में कुछ नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं ना साल में 2 बार, इसका सेपरेटली हमें ऐसे इंटरेस्ट रिसीव करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, लिखना है। ठीक है, अभी इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये 1 नवंबर का, 1 नवंबर 2022 को हमने 600 डिबेंचर्स क्या किए, सेल कर रही है, सोल्ड कर रहे, सोल्ड एक्स इंटरेस्ट। तो ये 600 डिबेंचर्स हम यहाँ पे जब अभी सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट, ट्रांजेक्शन कैसा है, एक्स इंटरेस्ट है, यानी इतना ही आएगा हमें, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट नहीं इससे। तो 600 डिबेंचर्स की वैल्यू अभी बेच रहे हैं ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट, मैंने इनिशियली भी बताया आपको कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है। जब भी हम परचेस करते हैं, यानी जब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब परचेस करेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जब सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे यहाँ पे 1 नवंबर को ट्रांजेक्शन आएगा बाय बैंक, सेल ट्रांजेक्शन है, और इसकी वैल्यू कितनी है 60,000। 60,000 कहाँ से आएगी, कि हम यहाँ पे 600 डिबेंचर सेल कर रहे हैं ना, कहाँ से, ये जो टोटल हमारे पास डिबेंचर है 1,000 और 500, 1,500 डिबेंचर है 1,50,000 के, उसमें से हम 60,000 के डिबेंचर यहाँ पे सेल कर रहे हैं 1 नवंबर को। अभी देखिए 1 नवंबर को क्या होगा, ये जो डेट है 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव किया ना हमने, अभी इसके बाद वाला टाइम 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 1 नवंबर का टाइम था। अगेन 4 महीने का जो भी इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट, ये आएगा 3,000 रुपीज, ये यहाँ पे लिखना है। आप ये डायरेक्टली कैलसी पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। 4 क्यों, 4 मंथ्स का क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 मंथ का इंटरेस्ट हमें दिखाना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन डेट 1 नवंबर की है 30,000। और कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू हमें, ये ट्रांजेक्शन कैसा है, ये ट्रांजेक्शन है ऐसा, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है ना 57,300, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे वही अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है। अगर कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो उस केस में क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट आया है ये माइनस करना होता है, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसा है,
एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है। बार बार मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही मेन चीज है। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के केस में इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है कैपिटल में से, ये जो कैपिटल कॉलम है इसमें से माइनस नहीं करना है, कम इंटरेस्ट के केस में माइनस करना है। ठीक है, ये हो गया 1 नवंबर वाला ट्रांजेक्शन, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ तक हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है 30 नवंबर। 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन, उससे पहले इंटरेस्ट की डेट देखते हैं। इंटरेस्ट पे कब होगा? 31 दिसंबर, उससे पहले ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 30 नवंबर 2022 400 डिबेंचर्स आर परचेज एक्स इंटरेस्ट। तो ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, परचेस किए 38,400 के। तो परचेस किए तो कहाँ लिखेंगे हम? ये लिखेंगे हमारा जो अकाउंट है इसके डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नवंबर टू बैंक परचेस कर रहे हैं 400 डिबेंचर्स, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 40,000 आएगा। और ट्रांजेक्शन कैसा है? एक्स इंटरेस्ट, यानी एक्स इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो जस्ट हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस पे इंटरेस्ट आएगा 2500, और जो वैल्यू हम पे करते थे 38,400, जो पे कर रहे हैं यहाँ पे 38,400, वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट 4,000, उसके बाद सॉरी 40,000, इंटरेस्ट कॉलम में 2,500 एंड 38,400। क्योंकि ट्रांजेक्शन कैसा है? एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है। अगेन ये चीज याद रखिए, ट्रांजेक्शन जो है एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे। ठीक है, ये हो गया ट्रांजेक्शन, यहाँ पे परचेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है। देखिए यहाँ तक तो ट्रांजेक्शन हो गए हमारे, हमने रिकॉर्ड किए यहाँ पे। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर 2022 400 डिबेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट। 31 दिसंबर को ही सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये बेच रहे हैं। तो ये 31 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है, लास्ट डेट का तभी, और उसी डेट पे हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये सेल वाला ट्रांजेक्शन दिखाएंगे 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे 4,000 के 400 डिबेंचर ही सोल्ड कर रहे हैं ना, और ये ट्रांजेक्शन है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब उसमें से माइनस करना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, 3,000 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, और ये 3,000 रुपीज, ये जो 55,000 है इसमें से माइनस होगी, और माइनस होने के बाद अमाउंट आएगी 52,000। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर वाला, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। अभी ये 60,000 और 40,000, 1 लाख के सोल्ड किया था हमने, और यहाँ पे बाई में देख सकते हैं 1,50,000 एंड 1,90,000, तो हमने बाई किए। तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ इसका बैलेंस रहने वाला है। तो उसके लिए अगेन हमें ये जो इंटरेस्ट के डेट है वो कंसिडर करने हैं, और उसके बाद इसका बैलेंसिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 31 दिसंबर 2022 बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव। अभी इंटरेस्ट हम कितने अमाउंट पे रिसीव करेंगे? हमने बाय तो किए थे इतने सारे, बट कुछ बेचे भी है ना। तो देखिए सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 प्लस 40, 1,90,000 के टोटल परचेस किए थे। और सेल कितने के किए हैं? 90 प्लस 60 प्लस 40, 1 लाख रुपीज के 1 लाख रुपीज के सेल किए, 190 के परचेस किए, 1,40,000 के सेल किए। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? नॉमिनल वैल्यू 90,000, और 90,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 15% से, वो इंटरेस्ट आएगा 6,750। ठीक है, 90,000 पे कैलकुलेट करना है 6 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड होने के बाद अभी हमें एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, जब ये ईयर एंड होगा ना, क्योंकि अभी देखिए अभी सारे ट्रांजेक्शन हो गए, ये हमने सिंपल क्वेश्चन लिया था 31 मार्च। तो 31 मार्च 2022 को 2023 को क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड इंटरेस्ट, जो भी है एक्रूड इंटरेस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्ट कैसे आएगा? 31 एक्रूड इंटरेस्ट जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट, इस पे अभी ये 31 दिसंबर को हमने रिसीव किया, उसके बाद 31 मार्च तक 3 मंथ्स होते। तो 3 मंथ्स पे ये एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 3,375। ये इंटरेस्ट 3 मंथ का आएगा, आप कैलसी से कैलकुलेट कीजिए ये बराबर। उसके बाद अभी 31 मार्च को ही हम अकाउंट क्लोज करेंगे ना। तो देखिए अकाउंट जब भी क्लोज होते हैं ना 31 मार्च को, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए पहले, तो ये हमने दिसंबर में इंटरेस्ट रिसीव किया, उसके बाद 31 मार्च को एक्रूड इंटरेस्ट दिखाना है, क्योंकि उतना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है ना।
और उसके बाद 31 मार्च 2023 को जो भी बैलेंस थे, बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस मैंने जैसे आपको कैलकुलेट करके बताया नॉमिनल वैल्यू से, ये टोटल हमने 1,90,000 के परचेस किए थे डिबेंचर और 1 लाख के बेचे, तो अभी बैलेंस कितना रहेगा यहाँ पे, बैलेंस रहेगा 90,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये सब आएगा ना 190, 90 आना चाहिए ना 190, तो ये 90,000 का बैलेंस है यहाँ पे। अभी इस पे इंटरेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अभी ये जो बैलेंस आएगा ना, तो ये हम यहाँ पे हमें मेथड दिए फिफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका सिंपल मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले परचेस की थी उससे पहले ही सेल किया। तो यहाँ पे जो हमने सेल किए वो टोटल 1 लाख के सेल किए, और ये जो 1 लाख के परचेस किए थे ना सबसे पहले, तो यही सेल होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे हम फीफो मेथड कहते हैं। ये जो फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जो फर्स्ट हमने 1 लाख के डिबेंचर्स परचेस किए थे वही सेल हुए रहेंगे। तो ये अज्यूम करते हुए हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अभी जो बचा हुआ है दोनों ट्रांजेक्शन 50 प्लस 40, इन दोनों की टोटल करेंगे और ये टोटल यहाँ पे लिखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 89,100 रुपीज। ओके, ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद जब भी वो टैली वगैरह करेंगे हम सब यहाँ पे 31 मार्च को फिर से, तो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट की टोटल ज्यादा आएगी, डेबिट की कम आएगी। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ना, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो इंटरेस्ट अर्न किया है वहां पे जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना होता है हमें, ये कैपिटल वैल्यू से। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट बैलेंसिंग करना है, सिंपल है इसमें। यहाँ पे बैलेंसिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल करना है, कैपिटल वैल्यू की टोटल करनी क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की टोटल, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड की टोटल ही यहाँ पे मैच होनी चाहिए ना। तो ये दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो वो कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना प्रॉफिट कितना लॉस आ रहा है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक भी करना है, और कोई डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इस पे अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।